वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज की वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज फॉर ₹200 2000 ईच। ऑन वन ही गेन 16% प्रॉफिट एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 16%। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक सेलर है, वो दो रेडियोज़ बेचता है 2000 रुपये में। दोनों का दाम सेम है, बट जो दोनों पर उसका प्रॉफिट है, एक पर उसका 16% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 16% का लॉस हो रहा है। तो बताना है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, और कितना हो रहा है उसको भी बताना है। तो देखिए, यहाँ पर दो रेडियोज़ हैं आपके 2-2 हज़ार के। एक को जो है 16% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और एक को 16% के लॉस पे बेचा जा रहा है। तो देखिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो इनको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको एक अमाउंट दिया होगा, अमाउंट होगा ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 2000 है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि अगर आ गया तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्योंकि बहुत ही लेंदी इसका सोल्यूशन होता है। तो उसको देख लेते हैं होगा कैसे। आपको कोई अमाउंट दिया गया होगा कि मान लीजिए कोई अमाउंट एक्स है, और यही एक्स अमाउंट जो है सेम है दो रेडियोज़ के लिए। मान लीजिए दो रेडियोज़ है, दोनों रेडियो जो है ₹X के अमाउंट में बेचे जाते हैं, और एक पर जो आपका प्रॉफिट है वो कुछ A% का है, और दूसरे पर जो लॉस है वो A% का है। ये आपका प्रॉफिट हो गया और ये लॉस हो गया। तो देखिए, दो रेडियोज़ है, मान लेते हैं एक रेडियो ए है आपका और एक रेडियो है बी। तो ए जो है, एक रेडियो है आपका, इसका जो सेलिंग प्राइस है उसका तो वैल्यू सेम है, एक्स है। और जो बी है उसकी भी सेलिंग प्राइस जो है सेम है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स, इसकी भी वैल्यू है। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट कुछ अलग है और इसका लॉस कुछ अलग है। तो मान लेते हैं इसका कुछ कॉस्ट प्राइस CP1 है और इसका कुछ कॉस्ट प्राइस CP2 है। अब CP1 को जो है प्रॉफिट के A% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो ये कुछ हो गया CP1। और जो फार्मूला होता है हमारा, सेलिंग प्राइस बराबर CP और 1 प्लस जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ये हो गया। सेम एज यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस A%। और आपका जो कॉस्ट प्राइस, सॉरी, ये मल्टीपल में होगा और इक्वल टू आ जाएगा आपके सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस के लिए पहले तो CP1 प्लस CP2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर CP1 जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा SP, और A% को हम लोग A में ही लिख रहे हैं, इसको आप परसेंटेज समझिए। ये आ जाएगा आपका SB डिवाइडेड बाई 1 प्लस A, और CP2 बराबर आ जाएगा SP डिवाइडेड बाई 1 माइनस A। ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर CP1 प्लस CP2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो फाइंड आउट हो गई। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP से दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई, SP कॉमन ले लीजिए आप, 1 प्लस A और प्लस में 1 माइनस A। ये हो गई टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस। और टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो आपको पता है, जो टोटल सेलिंग प्राइस है 2SP, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपका, देखिए यहाँ पर x है और एक ये x यहाँ पर है 2x, और यहाँ पर SP की वैल्यू पता ही है। जो टोटल सेलिंग प्राइस है आपका, यहाँ पर टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो है 2x के बराबर, और एक सेलिंग प्राइस आपका x के बराबर। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए, आपका जो CP था, और आपको देखिए फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये है SP बराबर होता है ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस बराबर ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, और जो ओवरऑल आपका गेन या लॉस हो रहा है। तो मान लेते हैं कुछ लॉस हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखिए 2x है, और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आप x रख दीजिए। 2x बराबर आ जाएगा x, 1/1 प्लस A, प्लस में 1/1 माइनस A, और ये आपका परसेंटेज है कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर x से x आपका कैंसिल आउट हो गया, और 2 इक्वल्स टू आ गया 1/1 प्लस A, प्लस में 1/1 माइनस A, और आपका यहाँ पर जो परसेंटेज है जो कि आपको फाइंड आउट करना है, और ये भी आपका देखिए परसेंटेज में ही है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पर आप देखेंगे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस A का स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस M परसेंटेज। यहाँ से आप देखोगे 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस M परसेंटेज की वैल्यू आ गई 1 माइनस A स्क्वायर, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, और देखिए M परसेंटेज बराबर आ गया A स्क्वायर। मतलब देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये दिखा रहा है कि आपका लॉस हुआ, तो इतना जो है आपका लॉस हुआ। ये जो आपका आया है, इतना आपका जो लॉस का परसेंटेज होगा, जो ओवरऑल जो हुआ, ओवरऑल इसका लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज की वैल्यू है आपका
ए का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू थी परसेंटेज में, जैसे कि यहाँ पर अब देखिए हमने यहाँ से परसेंटेज को केवल ए ही लिखा था, तो यहाँ पर आपका आएगा ए बाई 100 और इसकी पावर 2, मतलब आपका जो भी परसेंटेज दिया हो, जैसे यहाँ पर देखिए 16 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, तो हमें बताना क्या था, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल तो लॉस ही हो रहा है, और जो लॉस की वैल्यू है वो डायरेक्ट हमको जो परसेंटेज दिया गया है उन्हीं का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। अब ये परसेंटेज में दिया गया तो 16/100, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप आ जाएगा, या फिर इसी का डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आता है, 16 का स्क्वायर 256 और डिवाइडेड बाई है 100 इंटू 100। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहें तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, तो 1 से 100 आपका ये कट गया, आंसर आ गया 2.56%। इतना आपका जो हो रहा है लॉस हो रहा है 2.56% का। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलें, अगर जहाँ की अमाउंट सेम हो, सेलिंग प्राइस आपका जो कि सेम दिया गया हो, और जो प्रॉफिट और लॉस दोनों पे हो रहा है वो भी सेम दिया गया हो, तो हमें बताना क्या है कि वहाँ पर आपका ओवरऑल लॉस होगा, ओवरऑल आपकी हानि होगी, और जो हानि होगी वो उसके स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होगी। ये आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इसको परसेंटेज में बदला, परसेंटेज में ये वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, या नहीं भी आपको फार्मूला याद है तो आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा बट आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ ₹6,000 फ्रॉम अ कंपनी। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मेडिसिन एट 30% लॉस, ऑन विच गेन ही शुड सेल द रेस्ट ऑफ द मेडिसिन सो दैट ही हैज़ नाइदर गेन नॉर लॉस। मतलब एक आपका मेडिकल स्टोर है ओनर, वो 6,000 रुपये की मेडिसिन ख़रीदता है किसी एक कंपनी से, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका 1/3 पार्ट, तो दूसरा जो होगा वो आपका पार्ट कितना होगा, 2/3 होगा। अब क्या किया इसने, 1/3 पार्ट को 30% के लॉस पर बेचा है, तो पूछा जा रहा है जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए, कितने परसेंट के गेन पे बेचा जाए, कि जो इसका टोटल मतलब ओवरऑल अगर देखें तो उसमें ना लॉस हो ना ही गेन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर 6,000 का 1/3% जो है 30% के लॉस पे बेचा जा रहा है, मतलब 6,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये की मेडिसिन को 30% के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 30% को आप जानते हैं 3/10 लिख सकते हैं, मतलब कि 7/10 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,400। मतलब जो है 1,400 की मेडिसिन जो है 2,000 की मेडिसिन, इस वाले आपके केस में 2,000 रुपये की मेडिसिन जो है 1,400 रुपये में बेची गई। अब आपके पास कितनी मेडिसिन बची, आपके पास बची 4,000 रुपये की मेडिसिन। अब आपको 4,000 रुपये की मेडिसिन को इतने रुपए में बेचना है ताकि आपको, जैसे यहाँ पर आपका 6,000 रुपया तो यहाँ पर भी आपका 6,000 हो, मतलब ओवरऑल आप 6,000 अर्न कर लें, तो इसको कितने परसेंटेज पे बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4,000 रुपये की मेडिसिन है, तो आपको इसके कितने पे बेचना पड़ेगा, इतना कि इन दोनों को मिला के जो है 6,000 आ जाए, तो इधर 1,400 है, तो आपका हो जाएगा 4,600। मतलब 4,000 की मेडिसिन को आपको 4,600 की मेडिसिन में बेचना है, तभी जो आपका गेन होगा वो आपको पता करना है, और उस गेन के अकॉर्डिंग जो होगा आपका ना टोटल लॉस होगा ना ही टोटल कोई प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1 प्लस आपका जो गेन परसेंटेज है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की भी वैल्यू आपको पता है, कॉस्ट प्राइस को इधर लेके गए 4,000 आ गया। अब यहाँ से देखिए 1 0 से आपका ये कैंसिल हो गया, इसको भी अगर देखें 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा 1 4, और यहाँ पे आ गया 115, और इधर आ गया 100 115, 1 प्लस n परसेंटेज की वैल्यू आ गई 115 डिवाइडेड बाई 100। तो n परसेंटेज की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा, इधर 1 को ले जाएंगे आ जाएगा 15/100, तो इसकी वैल्यू आप देखो तो इसको अगर परसेंटेज में चेंज कर लो आ जाएगा 15%। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, 15% के लॉस 15% के गेन पर अगर आप जो आपका 2/3 वाली मेडिसिन है उनको बेचेंगे आप, तो आपका ना ही कोई लॉस होगा ना ही कोई गेन होगा।
अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6.5%. इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1250 मोर ही वुड गेन 90%. फाइंड द CP ऑफ द टेबल। अब देखिए क्या है, एक आदमी एक टेबल को 6.5% के प्रॉफिट पर बेचता है। ये मान लीजिए आपकी कोई टेबल है, टेबल का कुछ प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस के 1+6.5% के प्रॉफिट पर इसको बेचता है, तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि अगर इसको आप 1250 मोर में बेचते हैं, मतलब ये वाला जो आपका सेलिंग प्राइस है इससे आप 1250 अगर बढ़ा देते हैं, तो आपका जो गेन हो जाता है वो 90% हो जाता है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मतलब जब हम SP + 1250 कर देते हैं तो इसका जो गेन है वो 1+19% हो जाता है, और ये आपका CP है। तो यहाँ पर हमें CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए एक इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन बन गए। अगर 1 - 2 कर देते हैं, 2 - 1 करते हैं क्योंकि ये वाला आपका बड़ा है, तो ये आ जाएगा 1250 इस तरफ, और यहाँ से आप देखिए ये वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है। 19 - 6.5 आ जाएगा, 19 - 6.5, और क्योंकि परसेंटेज में है तो डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका आ गया CP। तो बस आपको ये छोटा सा एक इक्वेशन सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 19 में से 6 गए, 13 बचे, 13 में से आपका 0.5 जाएगा, 12.5 बचेगा। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी वही है, 1250 है, तो अगर आप इसको 12.5 लिख दीजिए तो यहाँ आपको बस 100 लगाना पड़ेगा। तो ये वाला आपका पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट गया, और यहाँ पर 100 और 100, मतलब कि CP बराबर आ गया 1 2 3 4। ये आ गया आपका CP की वैल्यू। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स देन फाइंड द प्रॉफिट %। मतलब 20 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है 20 SP वो इक्वल्स है 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर वो 18 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें बताना है प्रॉफिट % क्या है। ठीक है। यहाँ पर अब देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 18, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और आपका जो प्रॉफिट का % है। यहाँ से आप देखिए CP से CP कैंसिल हो गया, अब बचा आपका केवल प्रॉफिट वाला % जो आपको निकालना है, और यहाँ पर ये बचा 20 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू में 1+P%। और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें क्या होगी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10/9 बचा, तो यहाँ पर आप करिए P%, और 10/9 - 1 मतलब कि 1/9, और इसको अगर परसेंटेज में चेंज कर दें तो आ जाएगा 100/9%, और 100/9% की वैल्यू कितना हो जाएगी 11 + 1/9%। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ करण परचेजेस 10 ऑरेंज फॉर ₹25 एंड सेल्स 9 ऑरेंजेस फॉर ₹25 देन फाइंड द गेन %। करण जो है 10 संतरे खरीदता है 25 रुपये में, मतलब 10 संतरे खरीदता है 25 रुपये में। मतलब मान लीजिए एक संतरे का कुछ एक कॉस्ट प्राइस होगा, तो 10 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 CP है, तो 10 CP की वैल्यू है 25, और बेचता है 9 ऑरेंजेस को 25 रुपीज़ में। मतलब अगर मान लीजिए एक ऑरेंज का जो आपका कॉस्ट प्राइस था, एक ऑरेंज का जो उसने बाई किया, वो बाइंग प्राइस जो है वो है कॉस्ट प्राइस के आपके इक्वल, और एक ऑरेंज का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो है SP आप मान ले रहे हैं, तो 10 CP बराबर 25, और 9 SP बराबर यह आ गया आपका 25। तो यहाँ पर हमें बताना है गेन % क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों बिल्कुल सेम है, और आपको पता है SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP 9 CP, और आपका जो भी आपका गेन % होगा ये बराबर 25। तो आप चाहें तो डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को, क्या आ जाएगा 1+ गेन % इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 9, और आपको गेन % जब फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा 1/9, और इसको आप अगर % के फॉर्म में चेंज कर दें तो आ जाएगा 100/9। पिछले क्वेश्चन की तरह ये आ जाएगा 11 1/9%। आंसर आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साक्षी bought pens at a rate of 10 pence for ₹11 and sold them at the rate of 11 pence for ₹10. Then find the profit or loss %। 10 pence का जो सेलिंग प्राइस है
सॉरी कॉस्ट प्राइस है 10 पेंस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना है आपका 11 रुपीज़, और इनको सोल्ड किया जा रहा है 11 पेंस फॉर ₹10। 11 पेंस का जो CSP है वो है 10 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर हमें एक एक की बात करनी है। एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक पेन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 11/10, और एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है ये हो जाएगा 10/11। सेम एज आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस और आपका जो भी गेन या लॉस हो रहा हो, मतलब मान लेते हैं इसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस 1 + m%, यही आपका फाइंड आउट करना है हमें। अब ये माइनस में आ गया तो लॉस होगा, प्लस में आ गया तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर इसको हम एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। क्या आ जाएगा 10/11 इंटू में 10/11 इधर भी आपका आ जाएगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + m%। या देखिए आया कैसे ये, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या था, CP 1 + m% डिवाइडेड बाई CP, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी 10/11 और इसकी वैल्यू है 11/10। तो ये आपका CP से CP कट गया, इतना आ रहा था आपका 10/11, और जो आपका डिवाइडेड बाई होता है वो मल्टीपल में हो जाता है, मतलब इसी का जस्ट अपोजिट मल्टीपल में हो जाएगा 10/11, ये आ गया। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100/121 आ गया। तो आप यहाँ पर m% की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर 100/121 -1 लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 21/121, ये आ जाएगा आपका लॉस का परसेंटेज। इसको अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, ये तो आपका रेशियो में था, यहाँ पर अगर 100 लगाना तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर ओवरऑल आपका लॉस हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकुंज सोल्ड अ मशीन टू सोनिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। सोनिया सोल्ड दिस मशीन टू अनु एट लॉस ऑफ 20%। इफ निकुंज पेड ₹5,000 फॉर दिस मशीन देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन फॉर अनु। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निकुंज ने सोनिया को मशीन जो है 30% के प्रॉफिट पर सेल की, ठीक है। फिर सोनिया ने इस मशीन को अनु को बेच दिया, वो भी 20% के लॉस पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस मशीन का कॉस्ट प्राइस बताइए अगर निकुंज ने 5,000 रुपये पेड किए हों इस मशीन के लिए। तो निकुंज ने 5,000 रुपये पेड किए, मतलब निकुंज के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5,000 रुपीज़, ओके। अब 5,000 को 30% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो ये जो आएगी वैल्यू, ये आएगी सोनिया का कॉस्ट प्राइस जो मशीन का पड़ रहा है। तो यहाँ पर सोनिया के लिए अगर कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका 5,000 और 1 + 30%। 30% को आप 3/10 लिखते हैं, मतलब 13/12 आ जाए, 13/10 आ जाएगा, और ये आ गया आपका 5,000। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आएगा 6,500। 6,500 की आपकी सोनिया की पड़ी मशीन, और इसको 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है अनु को। यहाँ पे हमें बताना था कि अनु का जो मशीन है वो कितने रुपीज़ में पड़ी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सेलिंग प्राइस होगा सोनिया का, वही इसका कॉस्ट प्राइस हो। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अनु के लिए, ये हो जाएगा इन्हीं का 20% के लॉस में, 1 - 20%। तो 20% की वैल्यू कितना होती है आपको पता है, 1/5 होती है। 1 - 1/5 मतलब 4/5। 6,500 इंटू में 4/5, इसको आपको पता है इसकी वैल्यू 1,300 हो गई। तो ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई 5,200 रुपीज़। तो जो अनु के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो हो गया 5,200। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, उसके कई सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए। तो देखिए इन्हीं नंबर्स ऑफ वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, और आज का ये वीडियो एंड करते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट डीलर का, जैसे मतलब वेट कुछ यूज़ करना है और वो कुछ कम यूज़ कर रहा है, तो उस पर कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, उसको कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।